हेलो बच्चों, यस वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। क्या हाल चाल? बढ़िया। यस, उम्मीद करते बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास और चकाचक होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्यारा सा टॉपिक, प्यारा सा लेक्चर, जिसका नाम होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल। आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जूनियर लेवल से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो जब जब मेटल और नॉन मेटल की बातें आएंगी तो आपके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हो जाइए तैयार, उठा लीजिए कापी कलम, लेक्चर करते हैं शुरुआत। यस, तो प्यारे बच्चों चलिए, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले मेटल की बातें हो रही है। ठीक है, नॉन मेटल की बात हम बाद में करेंगे। तो बच्चों मेटल को कहते हैं धातु, और आपको बता दें जो धातु होता है वो एक प्रकार का तत्व ही होता है। ठीक है, तो अगर एक तत्व धातु हो सकता है तो आपको क्या लगता है कि तत्व जानना जरूरी है? यस, तो आपको बता दें जो तत्व होता है बच्चों, तत्व एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम प्योर कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो आपका हेडिंग होगा वो तत्व होगा, दैट मीन्स वो एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है, एम आई राइट? अगर हम पदार्थ को देखें तो पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन हुआ है बच्चों वह दो तरह से हुआ है। एक है भौतिक अवस्था के आधार पे, नाम सुने होंगे ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। और दूसरा है रासायनिक संगठनों के आधार पे। तो जो रासायनिक संगठन के आधार पे जो पदार्थ होते हैं बच्चों, वहां पे दो तरह से पदार्थ होंगे, या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। ठीक है बच्चों रासायनिक संगठन के आधार पे अगर हम देखें तो क्या देखेंगे? या तो पदार्थ शुद्ध होगा, एम आई राइट, या तो पदार्थ क्या होगा? अशुद्ध होगा। ये दो बातें आपको जान लेनी चाहिए। किसके आधार पे? किसके आधार पे? रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर जो पदार्थ होता है या तो शुद्ध होता है या तो अशुद्ध होता है। तो अगर पदार्थ शुद्ध है तो दो बातें आपको जाननी पड़ेगी, या तो तत्व जानिए या तो यौगिक जानिए। आ गया ना? आ गया एलिमेंट वाली बातें। तत्व हमको पढ़ना है, तत्व आ गया। तो तत्व क्या भैया? एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ। देखो मेरा कोशिश है कि मैं एक परिभाषा बना दूं, एक आसान परिभाषा। आखिर में क्या है तत्व? तो बच्चों तत्व क्या है? एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। और यहीं पे आपको बताया जाएगा कि तत्वों का क्लासिफिकेशन 3 वर्गों में हुआ है। किसमें? धातु, और अधातु और उपधातु। ठीक है, बोलिए क्लियर है? यस, इतनी बात है। तो हमको अभी इधर कुछ पढ़ना नहीं है, हमको इधर क्या पढ़ना है? केवल तत्व देखना है कि तत्व में क्या पढ़ना है? धातु, अधातु और शायद कुछ उपधातु के बारे में बात करनी है। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के अंतर्गत, इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है, आपको केवल पढ़ना है धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, और इसमें कुछ बेसिक बातें। ठीक है, बकिया डिस्कशन हम करते रहेंगे। फिलहाल जरा ध्यान देंगे। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि जो एलिमेंट होता है वह एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, और जब कोई पदार्थ शुद्ध है तो उनका अनुपात, जो उनका रेशियो होगा वो पक्का निश्चित होगा, वो पक्का डिफिनिट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों? यस, तो अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? वे शुद्ध पदार्थ। ना हो तो नोट करें, लिखें, समझें। वे शुद्ध पदार्थ जो केवल वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के व्हाट परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? तत्व कहलाते हैं। प्यारे बच्चों ये रहा तत्व का मतलब।
ये रहा तत्व का मतलब, ये रहा एलिमेंट का मतलब कि वे सभी पदार्थ, वे सभी शुद्ध पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, ऐसे पदार्थों को हम तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? तत्व बोलते हैं, राइट। तो बच्चों तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनको 3 वर्गों में रखा गया है। यानी अभी तक जो 118 एलिमेंट हैं उनका डिस्कशन करते समय, 118 एलिमेंट का डिस्कशन करते समय उस 118 एलिमेंटों में कुछ एलिमेंटों को धातु कहा गया है, कुछ एलिमेंटों को अधातु कहा गया है और कुछ एलिमेंटों को उपधातु का नाम दिया गया। ठीक है, तो जरा देखें कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, कितने उपधातु हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तत्वों को उनके 2 बातें आप लिखेंगे, भौतिक एवं वाट रासायनिक केमिकल गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया, 3 वर्गों में रखा गया है। अच्छा, अगर बता दें आपको 3 वर्ग क्या है तो बच्चों 3 वर्ग है तत्व के, 3 वर्ग। अब ये भी देखें क्या क्या बच्चों, एक क्या है? धातु, दूसरा क्या है? अधातु, ठीक है, और तीसरा प्यारे बच्चों उपधातु। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अभी तक जो 118 एलिमेंट है, जो 118 तत्व है, जिसको मोजले ने बताया था, किसने बताया था? मोजले ने बताया था, 1913 में बताया था। उसके आधार पर अगर देखा जाए, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी जो संख्या डिवाइड की गई, लगभग 91 धातु बोला गया, मेटल बोला गया, और यहाँ पे लगभग बोला गया है, यहाँ पे लगभग बोला गया है 18 नॉन मेटल एंड 7 बोला गया है मेटलाइड, दैट मीन्स उपधातु। क्या बोलेंगे? उपधातु। तो ये रहा एलिमेंट के बारे में, ये रहा वो चीज जिसे हमें समझना चाहिए। यस, तो अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि अगर मेटल एक प्रकार का एलिमेंट है तो आपको बता दें पूरा एलिमेंट का मतलब है। अब यहीं पे जो धातु है, जो अधातु है और जो उपधातु है, इसका डिस्कशन होने वाला है स्टार्ट। यस, तो प्यारे बच्चों यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें और हेडिंग लगाएं मेटल्स, धातु। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखने वाले हैं, यस, क्या देखेंगे कि वास्तव में धातु क्या है, दैट मीन्स वास्तव में मेटल्स क्या है। एम आई राइट? तो बच्चों अभी आपने देखा है कि मेटल जो होता है एक प्रकार का तत्व होता है। तो तत्व क्या होता है? एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है, राइट। तो एक तत्व है और वह तत्व मेटल कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसमें कुछ गुणों को हम देखेंगे। यानी एक मेटल, जैसे आप सुने होंगे फेरस, आयरन, दैट मीन्स लोहा, इसके अलावा एल्युमिनियम, इसके अलावा कॉपर, इसके अलावा आपके दैनिक जीवन में देख लीजिए गोल्ड, बहुत ज्यादा प्यार होता है सोने से। यस, तो ये सब क्या है? मेटल है। इनकी विशेषता ही इनको बता रही है, इनको अलग पहचान दिला रही है। यस, तो बच्चों एक प्रकार का एलिमेंट जो कि शुद्ध पदार्थ होता है, अब वो धातु कब कहलाएगा? तो लिखेंगे वे तत्व, क्या लिखेंगे? राइट नाउ, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं, दैट मीन्स कंडक्टर की काम कराते हैं, चालन करते हैं। और साथ ही साथ एक और बात नोट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यस, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन
बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं बच्चों, प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाएंगे? धातु कहलाते हैं। ठीक है, धातु कहलाते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? यस। तो वे सभी तत्व जो इतना काम कर सकते हैं, विद्युत और ऊष्मा का चालन भी करेंगे, राइट, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे आप सुने होंगे, अगर हम बात कर लेते हैं सोडियम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? अन्य से, रिप्रेजेंटेड बाय अन्य, दैट मीन सोडियम एंड व्हाट। आप सुने होंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, राइट। तो यह एक इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है और अन्य प्लस बना सकता है। प्यारे बच्चों, यह है सोडियम का आयन, सोडियम का धनायन बोल सकते हैं, सोडियम का आयन क्या इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम क्या होता है? भी सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, Mg पे +2 बनाता है सर, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने की क्षमता रखता है, इसे ही कहते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। अच्छा, ये मैग्नीशियम का आयन बन गया, तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम का आयन बन गया। ओके, यस। तो ये रहा इसकी विशेषता कि एक मेटल तब मेटल होगा जब इतना क्षमता देगा, इतना काम करेगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये रहा कुछ मेटल के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वास्तव में अगर एक मेटल है तो क्या उसकी और पहचान है, या उसकी रियलिटी पहचान क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, व्हाट राइट हियर? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। प्यारे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? मतलब भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली बात मैंने आपको पहले बोला कि मेटल तब होगा जब वो एक कंडक्टर का काम करेगा। अभी पहली बात आप नोट की है कि वे सभी तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करते हैं मेटल कहलाते हैं, राइट। तो बच्चों पहली बात क्या लिखेंगे? कि धातुएं जो होंगी वे ऊष्मा व विद्युत का क्या करती हैं बच्चों? चालन करती है। ओके, चालन करती है। ओके, दूसरी बात क्या है? आप सुने होंगे कि गोल्ड में एक विशेष चमक पाई जाती है, राइट। इसके अलावा लोहे को जब हम रगड़ते हैं तो वहां से चमक निकलता है, राइट। तो बच्चों जितने भी मेटल होते हैं उनमें एक विशेष चमक होती है। विशेष का मतलब होता है कि स्पेशल, जैसे मानो कि अलग से डाल दिया गया हो। ठीक है, तो ये दूसरी पहचान है कि अगर चमक है तो वहां पर भी धातु होता है। तो लिखेंगे धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है या चमक पाई जाती है। ठीक बात। जो धातु होते हैं वो कठोर होते हैं, जैसे लोहा क्या एक प्रकार का धातु है, गोल्ड धातु है, सिल्वर धातु है। तो जितने भी धातु होते हैं उनमें कठोरता भी पाई जाती है। प्यारे बच्चों, नोट करेंगे इस बात को, नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? धातुएं सामान्यतः क्या नोट करेंगे? धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, चले बच्चों, चौथी बात क्या है? चलिए, चौथी बात, धातुओं में अघात वर्धनीयता तथा तन्यता का
गुण पाया जाता है। ठीक है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और ऐसा मानना है कि अब ये तन्यता घात वर्धनीयता मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीयता मतलब जो चोट को सह ले। ठीक है, तन्यता मतलब खिंचाव। आप सुने होंगे बच्चों कि एक लोहार लोहे का अलग अलग आकार देता है पीट पीट करके। ठीक है, तो जब लोहार उसको पीटता है तो क्या होता है? उसमें आघात वर्धनीयता मतलब लोहा उस आघात को सह लेता है। आघात मतलब चोट। दूसरी बात, वो आघात से तन्य हो जाता है। तन्य मतलब फैल जाता है। तो बच्चों हर धातु में ये गुण पाई जाती है कि जब उसको पीटा जाएगा तो वह फैलेगा। और ऐसा माना भी जाता है कि 1 ग्राम लगभग सोने को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर का तार में बदला जा सकता है। राइट, तो बच्चों आप लिख सकते हैं, बच्चों आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि एक ग्राम, व्हाट राइट हियर, 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से कितना? लगभग 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है बच्चों, खींचा जा सकता है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, ऐसा मानना है। ठीक है, तो अलग अलग धातुओं में अलग अलग तन्यता। अब लोहे को नहीं 2 किलोमीटर खींच सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अलग क्वालिटी, लेकिन दोनों धातु है, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु। राइट, चलिए इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। तो बच्चों ये रहा 4 प्रॉपर्टी। 5वां प्रॉपर्टी क्या होगा? आपको बता दें 5वां प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं धातुओं में भंगुरता, धातुओं में भंगुरता, भंगुरता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। भंगुरता का मतलब होता है जिसे भकुड़ियाना, सुने होंगे कि जब हम लकड़ी को पकड़ते हैं, जिसे अंदर से खोखला हो तो उसको दबाते क्या होता है? तुरंत वो टूट जाता है। ठीक है, जिससे भंगुर हो जाता है, मतलब वो पाउडर में या छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। राइट, तो वही कह रहा कि धातु को, लोहा को या सोना को ऐसे मुट्ठी में पकड़ेंगे तो वो आसानी से टूटेगा नहीं, यानी इसमें भंगुरता नहीं पाई जाती, तो इस गुण को भंगुरता कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 6वां बात कर रहे हैं, तो बच्चों 6वां वर्ड होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, मैक्स होता है, मैक्सिमम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैक्स होता है, ज्यादा होता है। इतना आसानी से धातु गलता नहीं है, यानी कि आपको गलनांक और क्वथनांक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 7वां पॉइंट लिख लें। 7वां अगर देखा जाए तो क्या होगा? अगर हम धातु को, धातुएं किसी अन्य धातु से टकराकर क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है बच्चों, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है। क्लियर है? बोलिए, इतनी बात क्लियर है? बोलिए क्लियर है? चले बच्चों, तो यहां तक तो ठीक रहा। अभी तक हमने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि डायरेक्ट हम कैसे देख करके जाने के कोई धातु है या अधातु है। राइट, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि वास्तव में एक मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्या क्या और मतलब हो सकता है। वास्तव में रसायन की रसलीला में केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आइए बताते हैं आपको। यस, तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी नोट करेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को फॉर मेटल्स, जिसमें पहली बातें होगी प्यारे बच्चों रिएक्शन विथ O2। क्या लिखेंगे? रिएक्शन विथ O2, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया कैसे होती है,
और क्या होता है। याद रखिएगा, जब एक मेटल, when a metal react with O2 then gives to what? Metal oxide, MO, मेटल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? मेटल ऑक्साइड। धातुएं हमेशा ऑक्सीजन से क्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाती हैं बच्चों। पहली बात, रिएक्शन विथ O2, जब धातुएं O2 के साथ रिएक्शन करेंगी तो वहां पे उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। एम आई राइट? जैसे अगर हम बात करें बच्चों, जैसे बात करें Mg+O2 दैट गिव्स MgO, क्या होगा बच्चों? क्या होगा बच्चों? मैग्नीशियम क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? यस। तो ये रहा कुछ ऐसा। अच्छा, इसको बैलेंस तो आप कर सकते हो। बैलेंस में क्या होता है? O दो गो है, यहाँ पे O एक है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 2 कर देंगे, काम खत्म। यस, हो गया जी। अच्छा, जरा ध्यान देंगे, जरा विचार करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। अगर आप लेते हैं कॉपर प्लस O2 तो क्या बनेगा? कॉपर का ऑक्साइड आपको मिलेगा बैलेंस करने के बाद कुछ ऐसा। तो जब भी एक धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, इसके अलावा एल्युमिनियम ले लिए प्लस O2 ले लिए तो बच्चों क्या बनेगा? AlO3। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जरा देखें, यहाँ बच्चों हो जाएगा 2 and 2 3 = 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 and it's there what 2, राइट? कुछ इस प्रकार से। चलिए, तो ये रहा रिएक्शन विथ O2। ठीक है, जब भी एक मेटल, एक धातु ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा तो वहां क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड, उस धातु का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, कुछ भी घबराहट वाली बात है ये नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ नोट, कुछ पॉइंट वाली बात, जैसे सोडियम, पोटेशियम, 2 ऐसे एलिमेंट हैं, 2 ऐसे तत्व हैं, 2 ऐसे मेटल हैं जिनको खुला वायु में छोड़ दें तो ये अचानक आग पकड़ लेते हैं। एम आई राइट? यस। तो कुछ पॉइंट वाली बात नोट करेंगे बच्चों। जब भी हम सोडियम एंड पोटेशियम को खुला रखें या खुला रखने पर आग पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये कुछ घटनाएं हैं जो होती रहती है। अच्छा, इसके अलावा अब इसको बचाना तो क्या करते हैं? इसीलिए ये बोला गया, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है बाबू। याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम को खुला रखने पर क्या होता है? आग पकड़ लेते हैं। और यही रीजन है, सुने भी होंगे, केरोसिन में इसको डुबा कर रखा जाता है ताकि सेफ और सुरक्षित रहे। कुछ ध्यान देंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट बात। क्या बात है सर? क्या हो गई? याद रखेंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, कुछ ऐसे एलिमेंट है, कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन करते हैं। धीरे धीरे गड़िया चलता है इनका। स्लो रिएक्शन करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात, ये 2 इंपॉर्टेंट बात। पहली बात, सोडियम पोटेशियम आग पकड़ लेता है। दूसरी बात है, कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल ही धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन होगा, आपके मन में कुछ विचार होगा कि सर क्या कुछ ऐसे भी हैं जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं? यस, AgAu मतलब सिल्वर और गोल्ड,
ये वायु में रिएक्शन नहीं करते हैं। सोच लो जरा, अगर रिएक्शन करे तो क्या अंजाम होगा? तब उनका अलग सा ऑक्साइड बन जाएगा, यानी सोना सोना नहीं रह जाएगा, सोने पे एक ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा। एम आई राइट? यस। तो यही रीजन है बच्चों कि यहां पर दो चीज, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ O2, जो कि प्यारे बच्चों डज नॉट रिएक्ट विथ O2, O2 के साथ क्रिया नहीं करते, डज नॉट रिएक्ट विथ O2। आज इतनी बातें आप नोट करेंगे। AgAu दो ऐसे एलिमेंट, दो ऐसे धातु है, दो ऐसे मेटल है, ऑक्सीजन से बिल्कुल क्रिया नहीं करते। ठीक है, एक बात और आप समझेंगे, आप सुने होंगे कि जो लोहा होता है फेरस, बच्चों फेरस दैट मीन्स आयरन, एक ऐसा धातु होता है जो कि वायु में हीट करने पर प्रज्वलित नहीं होता। क्या पॉइंट वाली बात है? क्या पॉइंट वाली बात है? फेरस दैट मीन्स आयरन, आयरन जिसे लोहा कहते हैं हम लोग, लोहा जो कि वायु में, एयर में, वायु में गर्म करने पर, हीट करने पर, गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित नहीं होता। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या सर? नहीं, यहां पे आता जो रहेगा ना, प्रज्वलित नहीं होता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर डायरेक्ट फेरसवा वायु में ज्वलित नहीं होगा, प्रज्वलित नहीं होगा, तो अगर हम उसका भुरभुरा पाउडर बना दें तो क्या होगा? अगिया हम सुने भूसवा झोंक, तो अगिया का ज्वलवा बढ़ता है। उसी प्रकार अगर हम पाउडरवा झोंकेंगे फेरस के तो धक धक ज्वाला बढ़ेगा। तो बच्चों ये लॉजिक वाली बात है। तो लिखेंगे बट, लेकिन अगर हम फेरस का पाउडर यूज करते हैं, लगाने के लिए नहीं, जलाने के लिए, अगर हम फेरस का पाउडर क्या करें, फेरस का पाउडर क्या करें, फेरस का पाउडर क्या करें, आग में डाल दें, वायु में हीट करें, तो वह तेजी से फ्लेम देगा, राइट। तो फेरस का पाउडर क्या होता है, आग में तेजी से क्या देता है, फ्लेम देता है बच्चों, ज्वाला देता है। इतनी बातें आपको नोट करनी चाहिए, इतनी बातें आपको दिमागों में बैठा लेनी चाहिए। एक मेटल में लेकर के क्या क्या मेटल में विशेषताएं हैं, दैट मीन्स पहला, जब हम रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए, इतनी बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए, इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए, इतनी बातें आपको लिख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये रहा एक ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे धातु क्रिया करता है, स्लो करता है, नहीं करता है, क्या घटनाएं हैं, क्या नहीं है। अब हम देखेंगे कि जब हम हाइड्रेट के साथ, जिसे हम H2O का नाम देते हैं, तो जब हाइड्रेट से किसी मेटल का अटैच कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या क्या होगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कि सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, दैट मीन्स रिएक्शन विद H2O। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं H2O को लेकर के, तो एक धातु आप जानते हैं कि धातु में कुछ क्रियाशील धातुएं होती हैं। जैसे अगर हम ये बात करें कि मैग्नीशियम, तो जल में कई जल होगा, जैसे क्या ले लिए, गर्म जल ले लिए, ठीक है। तो गर्म जल के साथ अगर देखेंगे तो सब धातु क्रियाशील नहीं होंगी। गर्म जल के साथ जो क्रियाशील धातु होता है, जिसे हम ले सकते हैं मैग्नीशियम के रूप में, क्या लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, तो हो जाएगा गर्म जल के साथ एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव मेटल, ठीक है। इसके अलावा ठंडा जल के साथ देख लीजिए, तो ठंडे जल के साथ बच्चों क्रियाशील जो भी होते हैं क्रिया कर सकते हैं, जैसे सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए,
कैल्शियम ले लीजिए। तो ये है ठंडा जल के साथ, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें करें, केवल भाप के साथ क्रियाशील कुछ होते हैं एलिमेंट, केवल भाप के साथ, यानी भाप देते ही क्रियाशील हो जाते हैं, भाप के साथ क्रियाशील, जिसमें हम बोल सकते हैं वाट, एल्युमिनियम बोल सकते हैं, फेरस बोल सकते हैं, जिंक बोल सकते हैं। ये ऐसे मेटल है बच्चों, ये ऐसे मेटल हैं जो केवल जल के भाप से क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है, यानी क्रिया करने लगते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो जल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, दैट मीन्स जिनका नाम होगा लेड, ठीक है, कापर, एजी, इसके अलावा गोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं जल के साथ, जल के साथ, जल के साथ क्या लिखेंगे, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिनका नाम क्या होता है, लेड, कापर, वाट, एयू, वाट, एजी। मतलब ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कोनो रिएक्शन नहीं होता है जल के साथ, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको एक लॉजिक वाली बात बता दें, आपको एक लॉजिक वाली बात बता दें। जब हम चले, जैसे ही कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दो ऐसे धातु हैं बच्चों, अगर इनको हम H2O के साथ, H2O के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं तुरंत तैरने लगते हैं। ये दोनों जल के ऊपर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। अब ऐसा क्यों, आखिर में क्या रीजन है, जल में डालते ही मैग्नीशियम कैल्शियम तैरने लगते हैं? रीजन ये है कि इनके साथ यहाँ से जो H2O होता है बच्चों, H2O से जो H होता है, H जो हाइड्रोजन होता है, ये बुलबुलों के रूप में, किस रूप में, बुलबुलों के रूप में, बुलबुलों के रूप में क्या होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम पर चिपक जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो ये आसानी से जल में तैरने लगते हैं। कुछ ऐसा हमेशा याद रखिएगा, जब हम कैल्शियम मैग्नीशियम को H2O के साथ क्रिया कराएंगे तो वहाँ पे क्रिया नहीं होगा, बल्कि कैल्शियम मैग्नीशियम जल के ऊपर तैरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जल से हाइड्रोजन आयन यानी H2 गैस के रूप में इनमें चिपक जाते हैं, उनके बुलबुले चिपक जाते हैं, जिससे ये हल्का हो जाते हैं और ये जल में तैरने लगते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको जान जानी चाहिए, इतनी बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए, इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। यस, तो ये रहा कुछ मॉडल, कुछ जानकारियां जिससे आप जान सकते हैं कि वास्तव में धातु के लिए क्या क्या पोजीशन होनी चाहिए। यस, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें रिएक्शन की भाषा में, यस, तो कैसे 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 जल के साथ अभिक्रिया होती है, दैट मीन्स वास्तव में बच्चों अगर ध्यान से देखें तो एक सोडियम, दैट मीन्स मेटल है, H2O से जैसे रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा सर, NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रेट से चिपकेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसे कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अच्छा, इतनी बातें क्लियर है, बोलिए इतनी बातें क्लियर है। यस, इसके अलावा इसमें निकलता है H2 गैस। क्या निकलता है, H2 गैस, और साथ ही साथ कुछ मिलता है ऊष्मा। क्या मिलता है, कुछ मिलता है ऊष्मा। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। तो ये रहा कुछ इस तरह का रिएक्शन, कुछ इस तरह से जल के साथ अभिक्रिया, ठीक। इसके अलावा कुछ भी ले लो, चाहे मैग्नीशियम ही क्यों ना ले लें, तो मैग्नीशियम प्लस क्या होगा, H2O, दैट मीन्स क्या होगा प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। एम आई राइट? यस, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। चलिए इसके अलावा कुछ और रिएक्शन देते हैं, जैसे हम ले लेते हैं Ca प्लस कैल्शियम प्लस H2O। प्यारे बच्चों क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलेगा। यस, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से,
कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं Fe प्लस H2O को लेकर के तो क्या बनाएगा, बना लेगा O4 प्लस H2 गैस। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, हर पोजीशन में जब जब हम किसी मेटल का, जब भी हम किसी मेटल का H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर उसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनेगा और हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यस, तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा एक H2O का मतलब और एक H2O के साथ रिएक्शन। ठीक है, चलिए बोलिए ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर है, बोलिए यहां तक क्लियर है। तो ये रहा दो बातें, ये रहा दो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स एक मेटल अगर एक डाइल्यूट एसिड के साथ क्रिया करे तो वहां पे क्या बनेगा, राइट, कैसे क्रिया करेगा, कैसे नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कि वास्तव में अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। तो डाइल्यूट बच्चों आप लीजिएगा HCl। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक मेटल का जब भी किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होता है बच्चों तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है साल्ट यानी कि लवण। ठीक, और H2 गैस भरभरा करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जांपल में ले लें, मैग्नीशियम ले लिए प्लस HCl गैस, क्या बनेगा MgCl2, राइट, H2 गैस बाहर। क्लियर है, बैलेंस आप कर सकते हैं, बैलेंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, Al प्लस HCl क्या हो जाएगा AlCl3 प्लस H2 गैस। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों Fe प्लस HCl क्या बनेगा FeCl2 प्लस H2 गैस। क्लियर है, क्लियर है। इसके अलावा क्या होगा बच्चों, जिंक के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। क्या देखा आपने, हर पोजीशन में एक साल्ट बना है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है। तो ये है बच्चों, ये है बच्चों एक डाइल्यूट एसिड के साथ एक मेटल का रिएक्शन। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाली बात, आखिर में वो कौन से ऐसे धातु हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। यस, तो प्यारे बच्चों आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे, 3 मेटल ऐसे हैं, कॉपर, Ag और ये पारा। ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विथ व्हाट, डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। ये 2-3 ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अच्छा यहां तक क्लियर है। चलिए अब एक और बात हम समझेंगे कि कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि अपने से कम एक्टिव मेटल को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देती है। एक विस्थापन अभिक्रिया, एक हेडिंग करके बताया जाता है बच्चों कि जब एक एक्टिव मेटल अपने से कम एक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से जब ढकेलती है तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों हमेशा हर कोई बड़ा वाला छोटे वाले क्या करता है, पीछे ढकेलता है। दैट मीन्स आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, धातुएं अन्य धातु लवणों, क्या लिखेंगे, अन्य धातु लवणों से क्रिया करके अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है,
दैट मीन्स सिंपल सी बात, सिंपल सा एग्जाम्पल, बच्चों बच्चों ये है फेरस, बहुत ही एक्टिव मेटल होता है। और यहाँ पे ले लिए कॉपर सल्फेट, एक धातु का लवण, क्या लिए, एक धातु का लवण। ये है आयरन, क्या नाम देंगे, ये है आयरन, दैट मीन्स फेरस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरस, राइट। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, क्या बोलते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट, राइट। तो ये है एक प्रकार का धातु लवण, ठीक है। क्या लिखा कि धातुएं जब अन्य धातु लवणों से क्रिया करती है तो वहां पे अपने से कम क्रियाशील धातु को ढकेल देती है। ये फेरसवा हई कपरवा को उठा करके फेंकेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट, और बेचारे कॉपर चले गए बहरे। समझिएगा बातों को। फेरस क्या है, एक्टिव मेटल, कॉपर क्या है, कम एक्टिव मेटल। तो फेरस जब एक धातु दूसरे धातु को ढकेलता है, कब ढकेलता है, जब वो उससे ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऐसा घटना विस्थापन अभिक्रिया में देखा जाता है कि कैसे यहाँ पे एक धातु लवणों से क्रिया करके उस लवण से उस धातु को कैसे विस्थापित करती है। प्यारे बच्चों ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डाइल्यूट एसिड के रिएक्शन से, ठीक है। तो चलिए अब ये जो चीजें हैं, ये जो घटना है, ये आधारित है बच्चों, ये आधारित है रिएक्टिविटी सीरीज पर, यानी धातुओं की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है, उस पर डिपेंड होता है कि कैसे कोई भी धातु किसी अन्य धातुओं को विस्थापित करती है। तो प्यारे बच्चों इसके जस्ट आपके बोर्ड पे अभी हम एक रिएक्टिविटी सीरीज लेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उनका रिएक्टिविटी घटता है, उनका रिएक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चों तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या है, सक्रियता श्रेणी मतलब कैसे मेटल एक्टिव रहते हैं और कौन ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो कैसे उनकी एक्टिविटी घटती है और कैसे उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। प्यारे बच्चों पहली बात, एक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर उनको अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब घटते। प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स यानी यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि ये है सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील इस पोजीशन पर, ऊपर वाले पोजीशन पर। और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा बच्चों सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। और बीच में क्या होगा, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो ये रहा, ऊपर वाला सबसे अधिक होता है, नीचे वाला सबसे कम होता है। तो जब ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, क्रियाशीलता घटेगा। दैट मीन्स ये पोटेशियम से अधिक क्या है, नो सोडियम से अधिक क्या है, पोटेशियम। तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा। प्यारे बच्चों की इंपॉर्टेंट बात, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की क्रियाशीलता 0 होती है। तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन की तुलना में बढ़ते हैं, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन तुलना में घटते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, H की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ठीक है। अच्छा यहां क्या होगा, H की अपेक्षा कम क्रियाशील। बच्चों ये रहा छोटा मोटा मेटल वाला एक सीरीज, एक रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये रहा आपके बीच में एक प्यारा सा प्रस्तुत। चलो बच्चों तो यस आज का लेक्चर है बंद करते हैं, क्योंकि आनंद लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में मेटल नॉन मेटल में
हम बात करेंगे इसके अगला टॉपिक, दैट मीन्स नॉन मेटल क्या है, दैट मीन्स अधातु क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ और बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ नई बातें। तो तब तक के लिए वेट करें, इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। यस, फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।